हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश लेखपाल करंट अफेयर्स। इस क्लास में आपकी जो करंट अफेयर्स है वो 1 अगस्त 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक है। और ये आपकी जो करंट अफेयर्स है वो उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका 21 मई को होने जा रहा है लेखपाल के लिए और आपका यूपी कांस्टेबल के लिए। इन सभी एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश के ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उत्तर प्रदेश से संबंधित, यूपी लेखपाल से संबंधित और भी क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। ये है आपका सिलेबस जिसमें हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, बजट, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, पुरस्कार, भारत की प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों से प्राप्त राजकीय सम्मान, तूफान, चक्रवात, स्थानों के परिवर्तित नाम और राष्ट्रीय महोत्सव, मेले और नवीनतम शुरू किए गए दिवस और प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हम कंप्लीट करेंगे क्लास। सबसे पहले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। सबसे पहले है शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित हुआ है शेखा झील, जो अलीगढ़ में स्थित है। इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अब कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। पहले 11 थे, अब इसके बाद 12 हो गए। और उत्तर प्रदेश में अन्य रामसर स्थल कौन से हैं? तो पटना पक्षी अभयारण्य, एटा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सरसई नावर झील इटावा, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सूर सरोवर आगरा, बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीरनगर, ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर और हैदरपुर आर्द्रभूमि ये मुजफ्फरनगर में है। इतने रामसर उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। अब है आपका अगला पॉइंट है टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन का शुभारंभ। तो 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह उपलब्धि भारत में शून्य उत्सर्जन आधारित स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट विकास योजना। तो मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस क्रेन के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है। और इस परियोजना के अंतर्गत मैनपुरी जिले में कीर्थवा, सहस, कुर्राजरावा, सोज और समन क्षेत्रों को भी शामिल किया है। अगला है इटावा जिले के सरसई नावर और परौली रामायण क्षेत्र भी इस सर्किट का हिस्सा बनाए गए। और इस योजना का क्रियान्वयन वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जनवरी 2026 में लखनऊ ने नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक संस्करण कर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले सिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन के साथ संभव हुई है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। ये कब शुरू किया गया? तो अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित परिवहन और रोजगार सृजन। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित तथा सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके। तो ये जो योजना है सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम, इसके तहत महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है इसमें प्रारंभिक चरण में लगभग 1000 ई रिक्शा इन महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, झांसी जिलों में की गई। यह योजना डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है आईआईटी कानपुर द्वारा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्र। तो जनवरी 2026 में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों को एक उन्नत संगणकीय मॉडल में समेकित कर सूर्य के आंतरिक तथा अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रथम त्रआयामी मानचित्र तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने एक उन्नत 3D डायनेमो मॉडल विकसित किया जो 3 दशकों के सौर चुंबकीय आंकड़ों को एकीकृत करता है। इस मॉडल के माध्यम से सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत अध्ययन संभव हुआ है। अगला टॉपिक है बरेली में, अगला पॉइंट है बरेली में हाईटेक मीडिया टावर निर्माण को स्वीकृति। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संचार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शहरी सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु बरेली में राज्य के प्रथम हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित मीडिया टावर का निर्माण बरेली के रामगंगा नगर आवास योजना क्षेत्र में किया जाएगा और इस परियोजना को बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा। अगला है, यह राज्य का पहला मीडिया टावर होगा जिससे बरेली उन्नत डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना अपनाने वाला अग्रणी शहर बनेगा और टावर की ऊंचाई लगभग 11 मीटर होगी तथा इसमें लगभग 8 मीटर का घुमावदार डिस्प्ले एरिया स्थापित किया जाएगा। और यह परियोजना में सिंगापुर के गाइडेंस बाय द वे से प्रेरित आधुनिक LED प्रकाश तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत। तो उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। इस सर्वेक्षण में निवेश प्रेरित विकास, मजबूत अवसंरचना, क्षेत्रीय विस्तार तथा नीतिगत सुधारों पर विशेष बल दिया है। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी। जो आबकारी निर्यात नीति 2026 से 29 को मंजूरी मिली है। तो फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के लिए एक विशेष आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने आबकारी क्षेत्रों हेतु अलग निर्यात केंद्रित नीति लागू की है। तो आबकारी निर्यात नीति किसने लागू की है? तो सबसे पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की स्थापना की है और यह पहल राज्य के विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के अनुरूप की गई। यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अस्पताल प्रशासन विभाग में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली पर प्रशिक्षण अकादमी का 18वां स्थापना दिवस। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित NSSTA ने ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस आयोजित किया है। अगला पॉइंट है, इसकी थीम इस वर्ष की क्या थी? तो इसकी थीम थी री इमेजिनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 रखा गया। इसका तात्पर्य है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में क्षमता निर्माण के नए दृष्टिकोण को अपनाना। अगला पॉइंट है, मथुरा में राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की समृद्ध विरासत तथा पशुधन से जुड़ी वैज्ञानिक समझ को प्रदर्शित करने के लिए मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। संग्रहालय का विकास मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
इसमें भारतीय गौवंश की लगभग 100 डिजिटल एवं भौतिक प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें प्रमुख स्वदेशी एवं विलुप्तप्राय नस्लें शामिल होंगी। अगला पॉइंट है, कानपुर में एरोनॉटिक्स एवं रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। तो 19 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह केंद्र एरोनॉटिक्स, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एयरपोर्ट संचालन तथा रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। अगला है, यह पहल भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है और इस केंद्र की स्थापना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पीएम सेतु योजना के तहत की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का गठन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नेतृत्व में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य को डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य उभरती तकनीकों के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में नई नीतियां प्रस्तुत की गई हैं। और इस प्राधिकरण का उद्देश्य है डेटा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना, विभागीय आंकड़ों के समन्वय स्थापित करना तथा प्रमाण आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना। अगली है आपकी उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना एवं अवसंरचना विकास पहल। इसमें पॉइंट है, ये कब शुरू की गई? तो ये 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में SCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया। 22 फरवरी 2026 को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष खंडों और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के उपरांत राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं और कुल निवेश प्रस्तावों का अनुमानित मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए के MOU इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से औपचारिक रूप से संपन्न किए गए हैं। अगला है आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश समझौते। तो ये है, जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रारंभ के स्तर पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश का आश्वासन प्राप्त हुआ, जिसका लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है। अगला है, इन समझौतों में कुबोटा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन तथा जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनियां सहभागी हैं। अगला है आपका, मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई। इस संयंत्र का उद्देश्य कालीन उद्योग को स्थानीय स्तर पर संसाधित धागे की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना और जिससे बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम होगी। अगला है, यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। अगला पॉइंट है आपका, बरेली हवाई अड्डा। बरेली हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन। बरेली हवाई अड्डे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया है और राष्ट्रीय स्तर पर 62 हवाई अड्डों में से इसे 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्वेक्षण में भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा और खजुराहो हवाई अड्डा और औरंगाबाद हवाई अड्डा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। पहले स्थान पर राजा भोज हवाई अड्डा, खजुराहो हवाई अड्डा, औरंगाबाद हवाई अड्डा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। मूल्यांकन चेक इन प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता संकेत व्यवस्था, कर्मचारियों के व्यवहार तथा यात्री सुविधाओं सहित 30 से अधिक मानकों के आधार पर किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश का बरेली हवाई अड्डा है वो 7वें स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति। तो पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में देश का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला राज्य बनकर उभरा है।
पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला राज्य बनकर उभरा है और घरेलू पर्यटकों की दृष्टि में राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं विदेशी पर्यटकों के आगमन में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। अगला है पॉइंट, बाराबंकी की नवाचारक छात्रा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 17 वर्षीय छात्रा को किसानों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकसित तकनीकी नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। पुरस्कार के लिए चयनित हैं वो पूजा पाल, ग्राम अगहरा, बाराबंकी की रहने वाली हैं। इन्होंने धूल नियंत्रित गेहूं थ्रेसर अटैचमेंट विकसित किया जो थ्रेसिंग के दौरान भूसे और धूल को अलग कर वायु में धूल के कणों को फैलने से रोकता है। पूजा पाल का चयन जापान के सुकरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए भी किया गया है। अगला पॉइंट है, ग्रेटर नोएडा में एआई क्लिनिक की स्थापना। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है एआई तकनीकी और जेनेटिक स्क्रीनिंग के माध्यम से रोगों की पहचान को अधिक सटीक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। ये 4 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और इसमें देश भर की 28 राज्यों की टीमों ने भाग लेकर व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लखनऊ में ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राज्य के पहले विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। इस पुस्तकालय का उद्घाटन लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर किया गया। यह सुविधा अनुसार विद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की पहली मंजिल पर विकसित की गई और इस पुस्तकालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 54 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। अगला पॉइंट है, डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति। तो जनवरी 2026 में जारी केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राज्यों के बीच प्रथम स्थान प्रदान किया गया। लखनऊ में अशोक लेलैंड ईयूवी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन। तो ये उद्घाटन 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एचडी कुमार स्वामी की उपस्थिति में लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। इस परियोजना में लगभग 1000 रुपए करोड़ का निवेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन। तो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और एआई कार्यकारी समूह की 4थी बैठक का सफल आयोजन किया और इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एआई के सहयोग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से किया गया है और इस अवसर पर यूपीएआई मिशन की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि है। तो 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी कानपुर द्वारा स्कॉर्प रोबोट का विकास। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने स्कॉर्प नामक एक उन्नत रोबोटिक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया जो भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है और स्कॉर्प एक आधुनिक रोबोट है जिसमें रोबोट डॉग जैसी गतिशीलता और रोबोटिक भुजा की कार्य क्षमता को एक साथ समाहित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी डॉल्फिन आकलन सर्वेक्षण की शुरुआत। जनवरी 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नदी और मोहाना क्षेत्र डॉल्फिन के दूसरे व्यापक आकलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य डॉल्फिन की संख्या, वितरण, आवास की स्थिति तथा खतरों से संबंधित नवीन वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना है। अगला है आपका, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना
ये उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना और औद्योगिक गतिविधियों को गति देना। अगली है आपकी नेक्स्ट है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित। ये जनवरी 2026 में लखनऊ में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया और यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन लखनऊ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी सरकार और नेस्कॉम के बीच कौशल विकास समझौता। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नेस्कॉम यूपी सरकार और नेस्कॉम के बीच समझौता कौशल विकास समझौता। तो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के डिजिटल और तकनीकी कौशल को उन्नत बनाने के लिए नेस्कॉम के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इसका उद्देश्य है युवाओं को उभरती तकनीकी में प्रशिक्षित उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। और अगला है इस पहल को फ्यूचर स्किल प्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन। इसका आयोजन तो जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर तथा आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च और आपका निर्धन से आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डाटा साइंस, इसके सहयोग से फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का सफल संचालन किया। यह पहल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पूर्व आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों को बढ़ावा देना था। अगला है आपका फिरोजाबाद में ग्लास म्यूजियम की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देश का पहला विशेष ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है, जो अपनी कांच उद्योग परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस म्यूजियम का उद्देश्य है कांच और चूड़ी निर्माण से जुड़ी स्थानीय विरासत को संरक्षित करना और उसे प्रदर्शित करना। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मौके पर राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया। इसका लक्ष्य है प्रत्येक जिले में विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन को चिन्हित कर उसका संरक्षण और प्रसार करना। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर दिया। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से सभी उप पंजीयक कार्यालयों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। तो एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उत्तर प्रदेश ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान के तहत एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान 3 माह तक कैंपेन मोड में संचालित किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में कवर करेगा। अगला है आपका यह टीकाकरण मुख्य रूप से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए है। अगला पॉइंट है अपशिष्ट जल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश की प्रगति। तो उत्तर प्रदेश ने सीवेज प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करते हुए कुल उत्पन्न अपशिष्ट जल के लगभग 85% के उपचार की क्षमता हासिल कर ली है और राज्य ने वर्ष 2030 तक उपचार्य जल के 50% पुनः उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट है वाराणसी में रिकॉर्ड स्तर पर वृक्षारोपण अभियान। तो वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 27 प्रकार की देसी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। 27 प्रकार की देसी प्रजातियां थीं और जिसमें पौधे थे सागौन, शीशम, अर्जुन, बांस के साथ साथ फलदार और औषधि पौधे भी शामिल थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस परियोजना को आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र यशराज गुप्ता ने नेतृत्व में विकसित तकनीकी समाधान के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है
और इस परियोजना को प्रारंभिक चरण में जालौन जिले की गौशालाओं में लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से ब्रॉडबैंड विस्तार पहल। प्रोजेक्ट गंगा के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक तेज गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस परियोजना के लिए राज्य प्रवर्तन आयोग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट, लखनऊ में रणनीतिक संचार पर सेना का सम्मेलन। तो ये 7 मार्च 2026 को लखनऊ में प्रथम रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ कैंट क्षेत्र के सूर्या ऑडिटोरियम में किया गया। इस सम्मेलन में उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का संस्थागत विषय पर सत्र का आयोजन किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी। तो ये है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उत्तर प्रदेश में 6,969.04 करोड़ रुपए की लागत से 101.515 किलोमीटर लंबी 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह राजमार्ग बाराबंकी को बहराइच से जोड़ेगा और इस हाईवे का निर्माण एक्सेस कंट्रोल रूप में किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम और तेज होगा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के साथ सुधार आधारित समझौता ज्ञापन। तो ये आपका ग्रामीण पेयजल शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक सुधार आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी स्वीकृति 10 मार्च 2026 को की गई है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मार्च 2026 को लखनऊ के लोक भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिससे उद्यमियों को विभिन्न अनुमतियां और स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा। तो मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 को मंजूरी देकर राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगला है आपका, बांदा का कालिंजर क्षेत्र बना राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास के निकट, कालिंजर किला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। यह किला विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर निर्मित है और अपने ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए AI प्रशिक्षण अनिवार्य। तो ये व्यावसायिक विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया और यह पहल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत लागू की जाएगी। अगला पॉइंट है, CCASU मेरठ में AI आधारित उच्च शिक्षा पायलट पहल की शुरुआत। तो CCASU मतलब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में देश की पहली AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट परियोजना शुरू की गई। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, गूगल क्लाउड तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से लागू की गई है। अगला है आपका पॉइंट, लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का सफल आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य है राज्य में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
अगला है आपका उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन संरक्षण के सकारात्मक परिणाम। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी में पिछले एक वर्ष में पिछली शीतकालीन गणना की तुलना में 634 लगभग 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है यह वृद्धि राज्य के 68 वन प्रभागों में कराई गई नियमित जनगणना के आधार पर सामने आई है। अगला पॉइंट है गोल्डन आवर रणनीति से साइबर धोखाधड़ी रिकवरी में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। तो उत्तर प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी मामलों में त्वरित कार्रवाई और गोल्डन आवर में रणनीति को अपनाते हुए लियन प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि इस श्रेणी में दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर रहे, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर और आपका उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। अगला है अयोध्या विश्वविद्यालय ने विकसित की 56 कद्दू की नई किस्म। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या ने वैज्ञानिकों ने 56 कद्दू की एक नई उन्नत किस्म तैयार की और यह किस्म वेजिटेबल साइंस विभाग द्वारा विकसित की गई है। अगला है आपका पॉइंट अपराध नियंत्रण में एआई का उपयोग उत्तर प्रदेश पुलिस की एच6 पहल। तो एच6 पहल अपराध नियंत्रण में एआई का उपयोग। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित तकनीकों को अपनाया और अयोध्या जिले के रुदौली क्षेत्र में एच6 को एक नवाचार के रूप में लागू किया है। अगला पॉइंट है ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास। तो ये शिलान्यास 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी सेक्टर 28 में उत्तर प्रदेश की पहली उत्तर भारत की भी प्रथम सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास किया है। अगला पॉइंट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास 250 बेड ट्रामा सेंटर की स्थापना। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफी द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट 250 बेड का लेवल फर्स्ट ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा और प्रस्तावित ट्रामा सेंटर का संचालन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफी द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है मथुरा में देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई। यह संग्रहालय मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। अगला है आपका SIRF रैंकिंग में KNIT सुल्तानपुर बना शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान। तो SIRF इसका मतलब है स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और KNIT है कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान। तो स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इस रैंकिंग में कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला है आपका लखनऊ में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रोटॉन बीम थेरेपी एक उन्नत विकिरण उपचार विधि है जिसमें उच्च ऊर्जा प्रोटॉनों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट है चांद खमरिया अभ्यारण्य में काले हिरणों के संरक्षण हेतु नई रणनीति। तो प्रयागराज के मेजा क्षेत्र स्थित चांद खमरिया कृष्ण मृग संरक्षण आरक्षित में काले हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यों को एक सशक्त किया जा रहा है और वन विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से इनकी विस्तृत और वैज्ञानिक गणना कराने की योजना बना रहा है। अगला है आपका देवगढ़ के महावीर स्वामी अभ्यारण्य में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। तो देवगढ़ स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य में नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिससे पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा मिले और ये महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है जो झांसी से लगभग 125 किलोमीटर तथा ललितपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है पॉइंट
मेरठ में स्पोर्ट एज पहल का शुभारंभ। तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ में स्पोर्ट एज पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य है भारत की वैश्विक खेल निर्माण क्षमता को बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2025 तक किया गया और इस वर्ष की थीम थी तेनाटर्स लर्न तमिल करकलम रखी गई थी, जो भाषा के माध्यम से एकता को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह संगम तमिलनाडु और काशी के मध्य सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क को आगे बढ़ाएगा। अगला पॉइंट है, गोरखपुर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 4वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला पॉइंट है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु यूपी में कार्बन क्रेडिट पहल। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर कार्बन क्रेडिट पहल आधारित एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य किसानों को खेती के माध्यम से कार्बन संरक्षण कर अतिरिक्त आय कमाने का अवसर देना है। अगला पॉइंट है, वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह पहल देश में हरित और सतत अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की एक दिशा में बड़ा कदम है। अगला पॉइंट है, गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, आगरा की ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय की पहल। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित कर ग्रामीण शिक्षा को नई दिशा दे रही है और यह पहल पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जो स्थानीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और यह स्थल एक प्रेरणादायी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य देशभक्ति, सुशासन और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना था। अगला पॉइंट है, गोंडा का पार्वती अर्गा अभ्यारण्य बना इको सेंसिटिव जोन। तो दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करना और पक्षियों को प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। यह क्षेत्र लगभग 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है और शीतकाल में विदेशी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया, जिससे इसके आसपास की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सेवा निर्यात बढ़ाने हेतु विपणन विकास सहायता योजना लागू। तो ये नीति निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा लखनऊ को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया। तो गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा लखनऊ को मिला है। यूनेस्को ने लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया। यह मान्यता शहर की प्राचीन अवधि, पाक परंपरा, विविध व्यंजनों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है। अगला पॉइंट है, वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2025 को वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया है। अगला पॉइंट है, कल्याण सिंह नगर के रूप में नए जिले के गठन की घोषणा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य में नए जिले के गठन की घोषणा की है।
इस प्रस्तावित जिले का नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। यह राज्य का 76वां जिला होगा जिसकी गठन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है और ये बुलंदशहर और अलीगढ़ को के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोहाई डिपो। दोहाई डिपो में सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली की शुरुआत। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने गाजियाबाद के दोहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक तकनीकी लागू की। यह पहल हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और सतत परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगला पॉइंट है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सोनभद्र में 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर वितरित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य महिला पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाना और सुरक्षा तंत्र को अधिक सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है पॉइंट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक शुरू किया गया। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया। अगला पॉइंट है पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात थे और जिनका निधन 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर में हुआ और 5 अक्टूबर 2025 को इनका देहांत मिर्जापुर में हो गया। अगला है वे ख्याल, ठुमरी, दादरा, चती, कजरी और भजन जैसी विविध गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो उस्ताद अब्दुल गनी खान और ठाकुर जयदीप सिंह के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी कला को और निखारा। अगला पॉइंट है लखनऊ में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित। तो लखनऊ नगर निगम ने पशु जन्म नियंत्रण के लिए देश का पहला विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र का उद्देश्य आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना। अगला पॉइंट है डायरेक्ट सीडेड राइट कॉन्क्लेव 2025। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट सीडेड राइट कॉन्क्लेव 2025 में वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश का वैश्विक खाद्य उत्पादन केंद्र बनाने के लक्ष्य को दोहराया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। यह पहल राज्य की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप है। अगला पॉइंट है मैलानी नानपारा रेल लाइन बनी हेरिटेज रूट। तो भारतीय रेलवे ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया है और यह रेल मार्ग लगभग 171 किलोमीटर लंबा है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रेलखंड पर कुल 16 स्टेशन और 71 पुल स्थित हैं, जबकि मैलानी और नानपारा स्टेशन दोहरे गेज की विशेषता रखते हैं और पूर्वोत्तर रेलवे की पहली मीटर गेज लाइन है जिसे संरक्षित रखते हुए हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया। अब है ऑपरेशन शिकंजा। ऑपरेशन शिकंजा उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 6 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन शिकंजा चलाकर राज्य भर में 23 फरार आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अगला पॉइंट है बोदाकी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स हब को मंजूरी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बोदाकी क्षेत्र में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की मंजूरी दी है। अब है आपका उन्नाव में AI संवर्धित निजी विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उन्नाव में देश के पहले निजी AI सक्षम बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। यह पहल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ को देश का पहला AI सिटी बनाने की पहल। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का पहला AI सिटी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की योजना बनाई और इस पहल का लक्ष्य राज्य में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है और इसके तहत 10,000 GPU उन्नत मल्टी मॉडल भाषा मॉडल स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो अप्रैल 2025 से लेके
2026 तक की जो करंट अफेयर्स थी वो आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो गई। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो है आर्थिक समीक्षा। तो ये क्लास आपकी यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।